हम इंसान हैं। मैं कहता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मनुष्य का क्या मतलब है। आज की तारीख में जो हमारे जीवन में उथल पुथल है, उसका रीज़न ये है कि मैं स्वयं को नहीं जानता हूँ। मैं स्वयं को नहीं जानता हूँ और दुनिया भर के विषयों को जानने का प्रयास करता हूँ। मित्र, इस यूनिवर्स में हमको अपनी आँखों से जो कुछ भी दिखता है, जितनी भी जड़ जगत की, चेतन जगत की इकाइयाँ दिखती हैं, उन सब का इस धरती पर होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। एक शब्द है ना, धर्म। आजकल इस विषय पर, धर्म पर इतने मतभेद हैं, इतनी वार्ताएं हैं, इतने झगड़े हैं, फसाद हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं मैं धर्म को मानता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं धर्म को पाखंड कहता हूँ। धर्म कभी पाखंड नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, धर्म का नाम लेना, धर्म का अनुपालन न करना, इसका नाम पाखंड हो सकता है। जैसे हम ये कहते हैं कि मनुष्य, मैं इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हूँ। मैं कहता हूँ ना कि मैं सबसे सुंदर। तो हमारी सुंदरता क्या है? क्या मेरी सुंदरता आपस में लड़ना है? क्या मेरी सुंदरता जड़ जगत की इकाइयों को बर्बाद करना है? क्या मेरी सुंदरता जीव जगत की इकाइयों को नष्ट करना है? क्या जरूरत थी परमात्मा को इस मनुष्य योनि की रचना की? जैसे 84 लाख योनियों की रचना रच गई। पंच महाभूत में नाना प्रकार की वनस्पतियां, जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंगे सब आ चुके। अगर मनुष्य धरती पर ना आता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, बढ़िया होता। आज पृथ्वी दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना पृथ्वी को कोई पीड़ा होती, ना समुद्र को कोई पीड़ा होती, ना किसी जीव जंतु को पीड़ा होती। तो बेसिकली हमारा जो मनुष्य का जो धर्म है, अभी तो यूं तो देखिए ना, दुनिया में कितने प्रकार के धर्म हैं, बट धर्म वो धर्म नहीं है। उसको तो जीवन जीने की शैली है, कपड़ा पहनने की शैली, खाने पीने की शैली को मैंने धर्म बता दिया। पूजा पद्धतियाँ का जो, उपासना के जो प्रारूप थे, उसके आधार पर किसी ने कहा हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, हम जैन हैं, हम पारसी हैं। नहीं, आप कैसे भी जीवन जियो, लेकिन धर्म आपका एक ही है। और वो धर्म है कि परमात्मा ने आपको सबसे अंत में बनाया था और ये कहा था कि तू इस धरती रूपी बगिया का माली है, बस। तो देखिए आप, एक चींटी से लेके हाथी तक, छोटी सी घास से लेकर के बरगद का पेड़ तक, हर इकाई वो कर्तव्य कर रही है जिसके लिए उसका यहाँ जन्म हुआ। आप देख सकते हो आंखों से, सारे प्रकार की वनस्पतियाँ अपना वही काम कर रही हैं जो उनको करना था। सारे प्रकार के पक्षी, सारे प्रकार के कीट पतंगे उस काम में लगे हुए हैं जिसके लिए उनको धरती पर उनका जन्म हुआ। तो जो धर्म है ना, जो कर्तव्य है, कि धर्म क्या है कि जब हर इकाई, जैसे मैं कहता हूँ कि वेदों में भी लिखा है कि यहाँ कोई भी इकाई अकारण नहीं है। अकारण का मतलब बिना मतलब में परमात्मा ने किसी भी इकाई को नहीं बनाया। सबका यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है, मतलब कारण है, सबके होने का कोई ना कोई कारण है। अब जब मैं कहता हूँ मैं परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हूँ, तो मेरा कोई विशेष कारण है। इसी को कहते हैं कि विशेष कारण जानने के लिए, जैसे धर्म को समझना हो, सत्य को समझना हो, सनातन को समझना हो, तो मुझे एक बार खुद को समझने की ज़रूरत होती है। और जब मैं ये जान जाता हूँ मैं क्या हूँ, तो जो अपनी समझ है ना सेल्फ की, वही है मनुष्य का डीएनए। गुण धर्म मेरा एक गुण है,
और वो गुण जिंदा रखना वो मेरा धर्म है। तो मनुष्यता, एक मनुष्य जो है गुण है, और मनुष्यता को जिंदा रखना, यानी कि मेरा जो नेचर है, कि मेरा जो जीवन जीने की शैली है, खाने, कमाने, सोने, चलने फिरने, जितनी भी मैं क्रियाएं करूँगा ना, उस किसी भी क्रिया में परमात्मा की किसी भी इकाई को क्षति ना पहुँचे, बस वही आपका धर्म है। और अगर मैंने सत्य सनातन की अनेकानेक इकाइयों, जैसे मैंने बोला सत्य क्या है, जड़ है, बोला ना जड़ जगत की इकाइयां, सनातन क्या है, चेतन है। जड़ जगत की, चेतन जगत की किसी भी इकाई को क्षति ना पहुंचाना और अपना जीवन ठीक से जी लेना, इसी का नाम है धर्म। और धर्म के बारे में और भी कहा गया है कि धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सद आचरणों और सदकर्मों से प्रकट होने वाला विषय है। मित्र, स्वयं को जानने की मैं क्या हूँ, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना यार, मैं मनुष्य हूँ। और मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं मनुष्यता का निर्वहन करने के लिए हूँ। मैं मनुष्य हूँ और मेरा काम है मनुष्यता का निर्वहन करना, इसलिए हूँ कि मनुष्यता का निर्वहन करूँ। अगर मैं मनुष्य हूँ और मनुष्यता को धारण कर लिया हूँ तो मैं धार्मिक हूँ, और अगर मैं मनुष्य कहने के लिए मनुष्य हूँ और मेरे अंदर मनुष्यता नहीं है, तो फिर मेरे द्वारा अब पाखंड कहाँ से शुरू होगा कि मैं धर्म की बातें करता हूँ, धर्म का नाम लेता हूँ, कुछ धर्म के नाम पर मतलब प्रपंच रचता हूँ, और बेसिकली मैं सत्य यानी जड़ जगत की इकाइयों के साथ, सनातन जगत की इकाइयों के साथ और इवन मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हूँ। अपने लोभ और लालच के चक्कर में फंस करके इन सब के साथ ठगी का काम करता हूँ, बलफ देता हूँ, किसी न किसी को नष्ट करता हूँ, बर्बाद करता हूँ, लूटता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ कि मैं 5 वक्त नमाज अदा करता हूँ, 2 बार मंदिर जाता हूँ, शिवलिंग में दूध चढ़ाता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। ये सब अब यहाँ पर पाखंड शुरू होता है कि धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर जो मैं प्रपंच करता हूँ ना, वो उसी को पाखंड कहते हैं। अन्यथा मैं ऐसे कहता हूँ कि एक जमाना रहा होगा जब इस प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता होगा। मनुष्य का जब जन्म हुआ बहुत पहले, 84 लाख योनियों की रचना के बाद, तो लाखों साल तक तो मनुष्य ऐसे ही जिंदा रहा ना। इसके पास ना कपड़ा था, ना भोजन की कोई सामग्री थी, कंद मूल फल जैसे पशु खाते थे वैसे ही खाता था, जैसे पशु पानी पीता था वैसे ही पीता था। लेकिन धार्मिक था, उसको ये पता था कि हमको इसमें किसी इकाई को क्षति नहीं पहुंचाना। आदिवासी टाइप था, वन मानुष था, उसको इनलिटरेट कह सकते हैं, अनपढ़ गंवार भी कह सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली सबके साथ अच्छा बिहेव करना जानता था, कुछ अपवादों को छोड़ करके। मित्र, ये जो मैंने लिखा है ना, आज जैसे मैं कहता हूँ कि 3 शब्दों की चर्चा बहुत होती है कि सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म पर बहुत मतलब डिबेट के विषय बन गए हैं कि सत्य क्या है संसार का और सनातन क्या है। तो देखिए, छोटी सी दुनिया में दिखा रहा हूँ, अगर अपने जीवन को सफल बनाना हो, अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना हो, क्योंकि बता दूं कि ये जो सत्य है ना, इस सत्य का मतलब है जड़ जगत, यानी पंच महाभूत। पंच यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। भगवान। सत्य क्या है एग्जैक्टली? अगर सत्य की बात करें तो भगवान ही सत्य है। पंच महाभूत, सारी रचनाएं किसने बनाई? पंच महाभूत ने। तो भगवान, पंच महाभूत को ही भगवान कहते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, यही सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना और पंच महाभूत यानी भूमि की इज्जत करना, जल की इज्जत करना,
वायु की इज्जत करना, सूर्य देवता को नमस्कार करना और आकाश को प्रणाम करना, यही सत्य है और कोई सत्य नहीं है संसार में। अब बात आती है सनातन क्या है। तो ये जो भगवान है, पंचमहाभूत यानी कि भगवान, कहते हैं हम सब भगवान की रचनाएं हैं। और कहते भी हैं छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये शरीर भगवान ने बनाया है, यानी शरीर एक हार्डवेयर है, हमको सब कुछ दिखता है, इसका लंजर पंजर सब कुछ, जो चीज़ दिखने वाली होती है, जैसे मोबाइल के बारे में कहते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो जो इंसान हमको दिखता है, जो भी इकाइयाँ हमको दिख रही हैं, सब हार्डवेयर है। तो शरीर चाहे मेरा हो, चाहे भैंस का, कुत्ते का, बिल्ली का, पक्षी का, सबका किसने बनाया? भगवान ने बनाया। किसने? भूमि गगन वायु अग्नि नील। सनातन क्या है कि भगवान के द्वारा कितनी रचनाएं रची गई? तो 84 लाख। इसमें जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, कीट पतंगे हैं, मनुष्य हैं। तो मनुष्य के आने के पहले एक वक्त था जब इस धरती पर मनुष्य नहीं था। मैं तो विवेकशील व्यक्ति हूँ, मनुष्य को चित्त दिया, उसने दिमाग दे के भेजा कि तू अपना दिमाग से कल्पना करना कि ये धरती कैसे कैसे रची गई होगी, कैसे कैसे बनी हो गई। हमारे अवतरण के पहले इस धरती पर जो था वो सनातन है। 84 लाख योनियों के जीव जंतु वन वनस्पतियाँ, ये सनातन है। अब इस सत्य के साथ और सनातन के साथ हम कहाँ जी रहे हैं? तो हम भगवान की व्यवस्था में जी रहे हैं। भूमि में रहते हैं, पानी पीते हैं, वायु लेते हैं जंगलों के द्वारा, और नाना प्रकार के फल और सब्जियां और अनाज खाते हैं, दूध भी खाते हैं, कुछ लोग अंडा भी खाते हैं, कुछ लोग मांस भी खाते हैं। तो सब कहाँ से आ रहा है? सनातन से आ रहा है। तो सनातन, सत्य को जानना, सनातन को जानना, और इनसे मेरा क्या संबंध है? मेरा ये संपूर्ण व्यवस्था तो भगवान की है, तो भगवान की व्यवस्था के साथ मेरा क्या संबंध है? संबंध तो कोई ना कोई है, क्योंकि इनके बिना मेरा जीवन चल ही नहीं सकता। अब देखिए ना, आप धरती के बिना जी सकते हैं क्या? सूरज के बिना जी सकते हैं क्या? आकाश के बिना जी सकते हैं क्या? पानी के बिना जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। फिर मैं कहूँगा सनातन क्या है? गाय के बिना जी सकते हैं क्या? बरगद के बिना जी सकते हैं क्या? तुलसी के बिना जी सकते हैं क्या? चिड़िया के बिना जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। तो सत्य के साथ सत्य और सनातन के बिना चूंकि मैं जिंदा नहीं रह सकता, और सत्य सनातन मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मतलब मेरे जीवन की अनेकानेक जरूरतों को यहीं से पूरी हो रही हैं, तो मेरा क्या कर्तव्य? इनके तो कर्तव्य हैं, सब अपना अपने कर्तव्य को निभा रहे, तो मेरा क्या कर्तव्य? तो मेरा जो धर्म है वह मेरे कर्तव्य हैं। क्या कर्तव्य हो सकते हैं? अपने दिमाग से पहचानो। हम चींटी को खाना नहीं खिला सकते, लेकिन चींटी के खाने में व्यवधान नहीं डाल सकते। हम सांप को नहीं मारेंगे, बिच्छी को नहीं मार, किसी जीव को मारना, जैसे आज की खेती की प्रणाली में क्या है, और खेती की प्रणाली में क्या, जाने दुनिया में जितना भी हमारा सिस्टम बन गया है, कोई कहता है कि ये दुश्मन, ये दुश्मन, ये दुश्मन, ये दुश्मन, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, खरपतवार को मारो, इंसेक्ट को मारो। एक कल्पना करना, ये जो धरती है ना, धरती आज जैसी है कि धरती फर्टाइल है, धरती के ऊपर जंगल है, वनस्पतियां हैं, नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु धरती में रहते हैं। ये आज जैसी धरती है, धरती क्या प्रारंभ से ही ऐसी थी? नहीं थी। प्रारंभ में तो जब जीव जगत सनातन था ही नहीं, यानी जीव जगत की रचना ही प्रारंभ नहीं थी, केवल जड़ जगत था, यानी भगवान था, और उसके पहले तो भगवान भी नहीं था। कहते हैं एक परमात्मा था।
जो अदृश्य इकाई है, एक सुपर चेतना है, सुपर पावर है, उसके बिना सारा खेल उसी का है। लेकिन उसके नीचे का जो सिस्टम है वो पंच महाभूत है। पंच महाभूत की ड्यूटी थी कि ये जीव जगत की रचना करे। ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर तो भगवान ने बनाया है, लेकिन मेरा शरीर चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, जिंदा है, किसकी बदौलत? परमात्मा की बदौलत। परमात्मा के एक अंश है अंदर, जिसकी बदौलत मैं ये बोल पा रहा हूँ, चल फिर पा रहा हूँ, जिंदा हूँ। तो शरीर जो दिख रहा है वो हार्डवेयर है, और शरीर जिसकी बदौलत जिंदा है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर परमात्मा का है, हार्डवेयर भगवान का बनाया हुआ है। इतनी अगर बात समझ में आ गई तो अगर ये शरीर मेरा खराब होगा, शरीर में कोई बीमारी होगी, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे परमाए भगवान के पास, प्रकृति के पास। इसको तो नेचुरोपैथी कहते हैं। यानी कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा विकार आया है और वो उसको कौन, चूंकि परमात्मा ने, प्रकृति ने बनाया था, तो प्रकृति के पास चलो तो ठीक कर देगी। और अगर मेरा मानसिक यानी मेरा अंतःकरण मेरा बीमार हो जाए, अंतःकरण मेरा उथल पुथल करे, तो कहाँ जाना चाहिए? परमात्मा के पास। ये जितने विषय हैं ना आज की तारीख में, धर्म, पूजा, साधना, उपासना, योग, प्राणायाम, ये विषय हैं क्यों? ये विषय सिर्फ इसलिए हैं कि आपका शरीर, आपका मन पवित्र बना रहे। तो हम इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान जितने भी हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के पीछे की क्या मंशा है? जैसे मैं कोई धार्मिक अनुष्ठान करूं, पूजा करूं, साधना करूं, उपासना करूं, यज्ञ करूं, क्यों करूं? किसके लिए करूं? अपने लिए करता हूं। अपने लिए में दो चीजें हैं, एक अपने लालच के लिए और एक अपनी मनुष्यता को बरकरार रखने के लिए। देखिए आप, मैंने कहा धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, अगर मनुष्यता को जिंदा रखने के लिए मैं कोई अनुष्ठान कर रहा हूं तो वो धर्म है। और जब लालच में आकर के कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूं तो वो पाखंड है। सिंपल सी कहानी है कि मेरे जीवन का उद्देश्य परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। क्योंकि मनुष्य का जन्म तो इसीलिए हुआ ना कि तू इस धरती रूपी बगिया का माली है, तुझको हाथ दिया, पाँव दिया, दिमाग दिया, आँख दिया, कान दिया। परमात्मा ने कहा है कि हे पुत्र, तुम एक ऐसी रचना हो कि तुमको किसी के पास नहीं जाना, तुमको सेल्फ स्वाध्याय करना है, सेल्फ को समझना है, और इस पूरी संपूर्ण मेरी कायनात को खुद अध्ययन करना, फिर निर्णय लेना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन क्या हुआ व्यवसायीकरण के युग में कि हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। किसी ने कहा तुमको ये करना चाहिए, किसी ने कहा, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ने कहा, पढ़े लिखे ने कहा, धार्मिक गुरु ने कहा, तो मैंने मान लिया कि धार्मिक गुरु कह रहा है इसलिए मुझको ये करना ही चाहिए। मैंने ये अध्ययन नहीं किया कि मैं परमात्मा की सुनूं कि धार्मिक गुरु की सुनूं, भगवान की सुनूं कि धार्मिक गुरु की सुनूं। क्योंकि कई बार धार्मिक गुरु वो बात नहीं बताते हैं जो उनको बतानी चाहिए। तो ईश्वर ने कहा है कि सबसे बड़ा गुरु मैं हूँ जो तेरे अंदर विराजमान हूँ, और मैं तुमको कदम कदम पर कुछ बताता रहता हूँ, तो मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। अगर दुनिया में हर व्यक्ति का धर्म, जैसे आज की तारीख मैंने कहा हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा है, ईसाइयों और यहूदियों के बीच में झगड़ा है, मुसलमानों यहूदियों के बीच में झगड़ा है। झगड़ा क्यों है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म तो मुझको सिखाया गया तुम हिंदू हो मुसलमान को मार डालो, मुसलमान हो तुम हिंदुओं को मार डालो। यानी हमारा धर्म यही कि बस मैं ही बचूं और कोई ना बचे। जबकि आपका धर्म है कि दुनिया की संपूर्ण व्यवस्था सलामत रहे, कोई किसी को न मारे। हमारे हाथ अगर उठते हैं तो किसी की मदद के लिए उठते हैं, और मेरी मुंह से अगर कुछ निकलता है तो लोगों के हित में निकलता है। मुझे उम्मीद है मित्र, यही डीएनए है मेरा। आज कहते हैं ना कि उनका डीएनए बिगड़ गया। डीएनए क्या बिगड़ गया? मुझे अपने न कर्तव्य पता है, न मुझे धर्म पता है। मैं तो एक बस ऐसे ही मतलब अपने अहंकार में कि मैं इंसान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, इसको काट सकता हूँ, इसको पटक सकता हूँ। बहादुरी इसलिए है क्या कि आप किसी को पटक देंगे? परमात्मा ने कहा है ईगो छोड़ दे,
तुम एक सामान्य सी मेरी रचना हो और जो मेरी व्यवस्था को आत्मसात करेगा, मेरी व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए कुछ करेगा, उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानता में सत्य को नष्ट करे, सनातन को नष्ट करे, मनुष्य को मारे और उसके बाद वो कहे कि मैं 5 वक्त का नमाज अदा करता हूँ, मैं इतना पूजा करता हूँ, मैं इतना यज्ञ कराता हूँ, सत्यनारायण की कथा भी कराता हूँ और डेली अनुष्ठान करता हूँ, क्या उसको भगवान या परमात्मा की अनुकंपाएं प्राप्त हो सकती? जरा एक बार विचार करना। भगवान ने, परमात्मा ने कहा तुमको किसी भी आडंबर में नहीं फंसना, तुमको जो हमने बताया था मंत्र कि तुम इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना, बकाया सब मैं देख लूँगा और फिर बता दूँ। देखता तो वही है, सबको पालता तो वही है, मैं तो इस गलत फहमी में हूँ कि मैं किसी को पालता हूँ। तुम अपना केवल बिहेवियर सही रखो, बकाया काम सब परमात्मा का है। नमस्कार। क्यों?